मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूं अभी ऋषिकेश में, ऋषिकेश के आउटस्कर्ट्स में हूं। और पिछली वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप कहां रुकते हो या श्रीनगर में या ऋषिकेश में कोई रुकने के लिए अच्छी सी जगह बताओ, सस्ता ठिकाना, सुंदर हो, मानसिक शांति हो। तो सस्ता तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ठिकाना दिखाऊंगा आप लोगों को कि आपको बहुत पसंद आएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग कभी ऋषिकेश आएंगे यहीं रुकने के लिए ट्राई करेंगे। तो ये जो रास्ता है, ये हाईवे है जो पीछे मेरे पीछे इस साइड में ऋषिकेश है। मैं यहाँ से आया हूँ। ऋषिकेश से निकलने के बाद करीब 3 से 4 किलोमीटर आगे आ गया। फिर एक ये रास्ता सीधा चला गया, उधर मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है उस पर आप देख रहे हो गौरीकुंड और श्रीनगर, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यही रास्ता जाता है। इसी रास्ते में से यहाँ से ये छोटा सा रास्ता नीचे जा रहा है। यहाँ पर है ओशो गंगा धाम। ये एक आश्रम है ओशो गंगा धाम के नाम से, और ये इतना बेहतरीन आश्रम है, ओशो का बनाया हुआ है। और ये कहाँ है? जंगल के बीच में और एकदम गंगा नदी के किनारे पे। इतना शानदार व्यू है। अभी नीचे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, आपको इतना पसंद आएगा कि नेक्स्ट टाइम आप यहीं रुकने वाले हो, ये गारंटी है। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता है, ये रास्ता नीचे गया। यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा है ओशो आश्रम का, और यहाँ से रास्ता नीचे जा रहा है। रास्ता बना हुआ है, एकदम खड़ी उतराई है। बाइक के या कार के जो है ब्रेक बहुत अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, लेकिन बाइक और कार दोनों ही यहाँ से नीचे जा सकती हैं आश्रम में। और यहाँ से परिसर शुरू होता है आश्रम का। यहाँ भी पार्किंग है, ये अपनी बाइक खड़ी है इधर। तो ये आश्रम का परिसर है। हम लोग कैंपस में एंटर हो गए हैं और यहाँ सब कुछ साइन बोर्ड्स लगे हैं, कहाँ पर क्या है। मेरे पीछे रिसेप्शन है, बहुत सारे पौधे हैं। ये जो बेल है यहाँ पर, इस बेल का इंडिकेशन होता है, टाइम टाइम पर इसको बजाया जाता है, जिससे पता लगता है कि ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम सब हो रहा है। और मेडिटेशन का अलग टाइम है। इधर अपने पास ये किचन है, डाइनिंग हॉल है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको तीनों टाइम का खाना फ्री मिलता है, जिसका जो टैरिफ होता है, रूम रेंट जो आप देंगे उसी में इंक्लूड होता है। अब ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन की तरफ चलते हैं। ये रिसेप्शन है। जब भी आप आएंगे सबसे पहले यहीं पर कांटेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आईडी जमा करी जाएगी और आपको रूम के बारे में बता दिया जाएगा कि कितना रूम चार्जेस है, किस तरह के रूम है। एक मैंडेटरी कंडीशन जो यहाँ पर है वो ये है कि कम से कम 2 दिन के लिए यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, 1 दिन के लिए नहीं आ सकते हैं। कैंपस मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये कैंपस है, यहाँ से नीचे जाऊँगा मैं, जहाँ पर मेरा रूम है यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा। एक बार आपको मेरा रूम दिखा देता हूँ, कैसा रूम मिला है। ये रास्ता नीचे की तरफ जाता है, जहाँ पर भी अकोमोडेशंस हैं। अकोमोडेशन चारों तरफ हैं, बट मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये सीढ़ियों से नीचे और सामने गंगा नदी। यहाँ पर ये बुद्धा हॉल है, यहाँ पर मेडिटेशन होता है सुबह शाम। तो आपको यहाँ पर आना होता है मेडिटेशन के लिए। और ये जो इतना शोर आ रहा है, ये शोर आप सुन ही रहेंगे। गंगा नदी फुल वेग पर है। पहाड़ों में अभी ऊपर पहाड़ों में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उस बारिश की वजह से पानी थोड़ा सा मटमैला आपको लग सकता है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है, आप देख लो कितना तेज़ शोर आ रहा है। मेरी आवाज़ भी आपको ठीक से नहीं सुनाई देगी। और ये रूम है,
ये सामने जो है ये रूम है, यहाँ पर इनमें कूलर लगा हुआ है, ये एसी रूम नहीं है। और एक रूम में 2 बेड डले हुए हैं। इसमें क्या होता है कि जो बेड के हिसाब से चार्ज होता है, जैसे अगर सामने ये एक बेड डला है तो पर पर्सन पर डे का इसमें चार्ज होता है। ये सब वही डिज़ाइन इनका है, गंगा नदी। अब यहाँ से अगर नीचे जाएंगे तो डॉर्मेट्री भी है आपको, और यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे ये सारे डिलक्स रूम हैं। नीचे का पहले दिखा देता हूँ जहाँ पर डॉर्मेट्री है। एक बार ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गंगा नदी के अंदर ही रूम है। ये डॉर्मेट्री है, कितनी शानदार साफ़ सुथरी डॉर्मेट्री बनाई है। चप्पल बाहर निकालनी है आपको। और ये सारे बेड लगे हुए हैं बहुत साफ़ सुथरे। यहाँ पर बाकायदा इसको मेंटेन करने के लिए लोग रहते हैं। और इनका बाथरूम वगैरह बिल्कुल बाहर है। जब यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो ये नदी है, ये नदी है। इसका नज़ारा देख लीजिए। मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आपको, इतनी तेज़ शोर है और फुल वेग से ये नदी है। ऊपर पहाड़ों में पिछले कई दिन से बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से ये नदी का बहाव आप लोग देखिए। ये डॉर्मेट्री मैंने आपको दिखाई। अब वापस अगर ऊपर चलें इस साइड में ये सुपर डिलक्स रूम है। ये इस तरह के जो रूम बनाए हुए हैं ये सुपर डिलक्स कैटेगरी में आते हैं। एसी रूम है और हर रूम के बाहर ये पूरा बरामदा और उसके सामने ये चेयर डाल के आप बैठो, यहाँ का नज़ारा देखो और बेहतरीन जगह है। तो ये पीछे ऊपर तक आप देखेंगे, ऊपर हम लोग उस पहाड़ी के आसपास से कहीं से नीचे उतरे थे और ये पूरा आश्रम एरिया है। आप कभी भी आइए, यहाँ पर रूम मिल जाते हैं। अभी ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पर। ये बच्चों के खेलने की चीज़ है। डाइनिंग हॉल में चलते हैं एक बार। ये डाइनिंग हॉल है। अभी यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स का टाइम फिनिश हुआ है तो क्लीनिंग वगैरह चल रही है। और यहाँ पर बुफे सिस्टम होता है, वो जो बुफे रखे हैं आप कभी भी आइए, कितना भी खाइए। जो भी जो टाइम होता है लंच टाइम, उस दौरान आप कभी भी आइए, खाने का जो समय होता है उसमें। और यहाँ बैठ के आराम से खाइए। चाय जो मिलती है आप लेके बाहर भी जा सकते हैं रूम में भी, और इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं चाय के साथ। ये मेरा डिनर है आज का, और आप इसमें वैरायटी देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस खाने की बात कर रहा था। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आपका रूम रेंट है उसी में ये सब इंक्लूड है। रूम रेंट कितना है, कितना टैरिफ है कौन से रूम का, वो अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले आप खाना देख लीजिए, कितनी वैरायटी है। और ये फुल मेन्यू नहीं है, एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी का राइस है, दाल मखनी है, बैंगन है, तोरी है, सैलड है, रोटी है, दूध है। ये डिनर है आज का। और इससे और मेन्यू में अभी और बहुत सारे आइटम है जो मैंने नहीं लिए हैं। और सेम आइटम जो है ब्रेकफास्ट और लंच में भी इतने ही मेन्यू रहते हैं। हर रोज़ मेन्यू चेंज होता है। कैसा लग रहा हूँ? ये ड्रेस है, ये योगा मेडिटेशन सेंटर है। योगा नहीं, मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ ध्यान लगाया जाता है और यहाँ दिन में 3 बार मेडिटेशन होता है। आधे आधे घंटे की क्लासेस हैं। क्लासेस नहीं बट वो मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ आओगे तो आपको ध्यान करना ही चाहिए। और ये इनका ड्रेस कोड है। शाम के समय ये वाइट होना चाहिए और बाकी जो 2 टाइम है मॉर्निंग और आफ्टरनून वाला, उसमें मैरून कलर का ये जो ड्रेस आप जो भी बोलना चाहें, कुर्ता या जो भी है, ये इनका ड्रेस कोड है, यही होना चाहिए। पूरा एसी हॉल बनाया है।
तो अभी हम लोग रूम टैरिफ की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया यहाँ पर 3 तरह के रूम हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सस्ता आपको रहने का ठिकाना मिलेगा वो है यहाँ पर डोरमेट्री। डोरमेट्री मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर सिंगल बेड पर पर्सन के हिसाब से चार्ज होता है। तो डोरमेट्री का चार्ज है 800 रुपया पर पर्सन पर नाइट, एक दिन का, और मिनिमम आपको 2 नाइट रुकना है यहाँ पर, तो 1600 रुपया हो गया। उसके बाद आते हैं जो नॉर्मल साधारण कमरे हैं, उसमें कूलर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, उसको नॉन एसी रूम कह सकते हैं। नॉन एसी रूम का जो किराया है वो 1000 रुपया पर पर्सन पर बेड पर पर्सन पर नाइट है, और उसमें भी वही है, मिनिमम 2 दिन आपको रुकना है। उसके बाद जो डिलक्स रूम है, जो एसी रूम है और जिनकी अलग से बालकोनी है और स्पेशियस हैं और अटैच बाथरूम है उसमें, उसका किराया है 1500 रुपया पर पर्सन पर बेड। एक रूम में 2 बेड हैं। अगर आप अकेले आए हैं तो आपको 1 बेड मिलेगा, और बाय चांस अगर कोई और बंदा आ जाता है, कोई और रहने के लिए आ जाता है, रूम कम है, तो उनको एक रूम एडिशनल आपके साथ दे दिया जाता है। तो आपको किसी अननोन पर्सन के साथ रूम शेयर करना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया रूम टैरिफ की बात। खाना मैंने आपको दिखाई दिया था, खाना इसमें इंक्लूडेड है। खाना अगर आप खाने का पैसा काउंट करने लगेंगे तो आपको ये महंगा नहीं लगेगा। हो सकता है ऋषिकेश में आप सस्ते ठिकाने के लिए अगर आ रहे हैं तो आपको ये थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे कहने से एक दिन के लिए कम से कम मतलब 2 रात रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बार आप यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ आपको जो मेडिटेशन करेंगे, आपका जो ये जंगल के बिल्कुल बीचों बीच गंगा नदी के किनारे पे जो आपको स्टे है, इससे आपको जो मानसिक शांति मिलेगी, जो एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है, वो आपको कभी ना भूल सकने वाला एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये मेरे पीछे एकदम किनारे पे गंगा नदी है। अभी चूँकि ऊपर बारिश हो रही है तो पानी बहुत ज़्यादा है, इसमें अभी नहा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत तेज़ बहाव है, लेकिन जनरली इसका बहाव इतना नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल सीढ़ियाँ उतर के यहाँ पर नहा सकते हैं। और मेरे पीछे उधर एक रास्ता आपको पहाड़ी रास्ता जो दिखाई दे रहा है वो नीलकंठ की तरफ जाने वाला रास्ता है। और बाकी तो यहाँ का वातावरण, यहाँ पर इतने तरह के पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी आवाज़ और अपना जंगल में रहने का अनुभव, ये बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस है। गंगे मैया की जय, बोलो गंगे मैया की जय।